मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष। किसका? हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट 21। इस श्लोक पे चर्चा की। परस्तस्मात् भावोऽन्य अव्यक्त व्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। फिर अगले श्लोक में भगवान इसी आध्यात्मिक जगत के बारे में और वर्णन करते हुए बोले, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। That which the Vedantists describe as unmanifest and infallible, that which is known as the supreme destination, that place from which having attained it one never returns, that is my supreme reward। भगवान बोले वो मेरा परम धाम है जहाँ जाने के बाद वापस से नहीं आना पड़ता है। ये हम लोग कल चर्चा किए थे। अब उसको प्राप्त कौन कर सकता है ये बता रहे हुआ। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस तु अनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all-pervading, and everything is situated within him. So भगवान कृष्ण इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट बताए कि तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। और अब इस श्लोक में उस परम धाम को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की योग्यता बता रहे हैं कि वो जो पुरुष है, अपने बारे में ही भगवान एक्चुअली बता रहे हैं, बट ही इज रेफरिंग हिमसेल्फ एज पुरुषः स परा पार्थ। इस भौतिक प्रकृति के परे हैं वो पुरुष। सबसे पहली बात तो वो पुरुष है। हाँ, वो निराकार नहीं है। जिनका ये धाम है, आध्यात्मिक जगत जिनका धाम है, वो पुरुष है। लेकिन कैसे पुरुष हैं? इस संसार के पुरुष के जैसे नहीं है। परा पुरुष है, इसलिए परा शब्द आया है, यानी दिव्य पुरुष है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो पुरुष स परः पार्थ,
परा मतलब सुप्रीम। परा मतलब जिनके जिनके ऊपर कोई नहीं। परा का मतलब भौतिक जगत के बियॉन्ड है, जो दिव्य है। पुरुषा स परा पार था, और वो लभ्य है। लभ्य मतलब प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या भक्ति के द्वारा। भक्त्या लभ्य तो अनन्य। लेकिन कैसी भक्ति? भगवान बोल रहे हैं कि परा पुरुष, परा पुरुष या परम पुरुष दोनों एक ही बात है। परा बोलिए या परम बोलिए। परम पुरुष। और वो परम पुरुष कौन है? मत्तः परतरम न अन्यत। परम पुरुष मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुष, जिनके ऊपर कोई नहीं। तो यहाँ पे भगवान अपने आप को थर्ड पर्सन कह के बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता बोलते बोलते थोड़ा सा संकुचित हो जाते हैं, एम्बरेस्ड फील करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे जैसे कुछ दुरात्मा लोग होते हैं ना, मेरे जैसे मतलब, जो भगवान जब बार बार अपने आप को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, तो वो उसको गलत समझ लेते हैं, ईर्ष्यावश। तो भगवान थर्ड पर्सन के रूप में रख के बोल रहे हैं कि परम पुरुष को आश्चर्य। कई बार कई जगह गीता में भगवान इस प्रकार से बोले, कुछ परम भगवान का आश्चर्य हो, फिर फाइनली बोलते हैं वो परम भगवान मैं ही हूँ। अतः परतरम नान्यत् अहम सर्वस्य प्रभु। हाँ, मद स्थानी सर्वभूतानि जैन सर्वमिदं ततम, जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ही इज ऑल परवेडिंग एंड एवरीथिंग इज सिचुएटेड विद इन हिम, कि वो हर जगह व्याप्त है, और सब कुछ उनमें ही स्थित है। तो लेकिन गीता में एक आध जगह ऐसे भगवान बोले कि मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु वस्थिता। सारे सारे जीवात्मा सब कुछ मेरे पे ही निर्भर है, लेकिन मैं उनमें अवस्थित नहीं, मेरे पे निर्भर है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म ज्योति भी जो है उसकी भी प्रतिष्ठा मैं हूँ। तो भगवद गीता में ये सारे जो सिद्धांत क्लियर है काफी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट पुरुषा स परा पार था। वो परम पुरुष भगवान कृष्ण को कोई प्राप्त कर सकता है भक्त्या लभ्य, भक्ति भक्ति के द्वारा। लेकिन भगवान लगा दिए तू, लेकिन अनन्या भक्त्या, दैट इज कंडीशन। ये कंडीशन है। अनन्या भक्ति के द्वारा भगवान लभ्य हैं या प्राप्त किए जा सकते हैं। सो यशांत स्थानी भूतानी, जिसके अंत स्थानी भूतानी, ऑल ऑफ दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन। अंत स्थानी, जिनके अंत में स्थित है सारे भौतिक जगत। ये न सर्वमिदं ततम, और जिनके द्वारा ये पूरा जगत जो है व्याप्त है, ऑल परवेडिंग। So it is here clearly stated that the supreme destination from which there is no return is the abode of Krishna, the supreme person. The Brahma Samhita describes this supreme abode as Ananda Chinmaya Rasa, a place where everything is full of spiritual bliss. तो यहाँ पे स्पष्ट रूप में वर्णन है, ये जो सुप्रीम डेस्टिनेशन है, परम गंतव्य स्थान है, जहाँ से कभी व्यक्ति को वापस नहीं आना पड़ता है, वो परम तद्धाम परमम ममा, वो मेरा परम धाम, कृष्ण का लोक, कृष्ण लोक। तो वो क्या है? वो कृष्ण, वो एक व्यक्ति, सुप्रीम पर्सन है। ब्रह्म संहिता इसी धाम को आनंद चिन्मय रस के बारे में के रूप में प्रस्तुत करता है, प्लेस वेयर एवरीथिंग इज फुल ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस। आनंद चिन्मय, चिन्मय मतलब आध्यात्मिक, एंड चिन्मय मतलब चित्त, चित्त प्लस मय। चित्त मतलब कॉन्शियस, चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज। तो चिन्मय जो है आध्यात्मिक स्थिति को व्यक्त करता है। ये भौतिक संसार चिन्मय नहीं, भौतिक संसार जो है जड़ है, जड़।
नॉट कॉन्शियस। इसमें चेतना नहीं, ये जड़ है यहाँ पे हर चीज। हाँ, इसलिए आनंद नहीं। जो चिन्मय जगत है, जो चिन्मय रस है वही आनंद है। आनंद चिन्मय रस। जो भौतिक जगत है वो जड़ है। तो जो जड़ वस्तु है, जड़ का जो रस है वो दुख है। आनंद की जगह दुख है, निरानंद। निरानंद अचिन्मय रस यहाँ पे मिलता है। अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज फुल ऑफ मिजरेबल सिचुएशन। ये ऑलरेडी भगवान बता चुके हैं पिछले श्लोकों में। मामुपेत्या दुखालयम शाश्वतम। ये भौतिक जगत दुखालयम शाश्वतम, भगवान बोले। तो ऐसे बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, जो मुझे प्राप्त करते हैं, जो दुखालय शाश्वत जगत में फिर नहीं आते हैं, इसको बोलते हैं आनंद, आनंद चिन्मय रस। So all the variegatedness manifest there is of the quality of spiritual bliss. Nothing there is material. वहां पे जो भी चीज प्रकट है, वैरायटी, हर वैरायटी, हर चीज, खाना पीना से लेकर के वहाँ का जो है हाउसेस, पैलेसेस, रहने के स्थान, वेडिंग्स, कपड़े, व्हीकल्स, खाना पीना, वहाँ के लोग, रिलेशनशिप्स, हर चीज, ये सब वैरायटी वहां पे भी। यहाँ पे इस भौतिक संसार में जो वैरायटी दिख रही है, इतने विविध प्रकार के अस्तित्व में चीजें हैं, वो किस लिए है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वो वैरायटी है, इसलिए यहाँ पे भी वैरायटी। क्योंकि ये भौतिक जगत तो रिफ्लेक्शन है ना। प्रतिबिंब में कोई चीज होगी, कब होगी? जब ओरिजिनल में वो चीज है तभी तो होगी। तो इसलिए वैरायटी है। बट अंतर क्या है? वहां पे रियल है, यहाँ पे फॉल्स। लेकिन दिखने में तो वैसे ही दिखता है। हाँ, तो जो जैसे छोटा बच्चा होता है, वो मूर्ख होता है। तो वो जब शीशे के सामने कोई व्यक्ति रहता है, तो शीशे की तरफ हाथ मारता है पकड़ने के लिए। हाँ, अब बार बार हाथ उसका शीशे में लगेगा, फिर भी जाके वहीं पे हाथ मारेगा। देखा होगा आपने, कई बार ऐसे करते हैं। हाँ, जानवर भी ऐसे होते हैं, बिकॉज एनिमल्स आर फूलिश। मूर्ख होते हैं एनिमल, जानवर। तो इसलिए पानी में जो वस्तु दिखता है उसमें जंप करते हैं, या रेगिस्तान में पानी दिखता है तो उसके पीछे भागते हैं। दिस इज फूलिशनेस। उसी प्रकार से जो इस संसार में मूर्ख व्यक्ति होते हैं, तो ये जो आनंद चिन्मय रस है, ब्लिस, आनंद है, सुख, इसको ये भौतिक संसार में के रिफ्लेक्शन में देखते हैं। रिफ्लेक्शन में दिखता जरूर है। जो ये जैसे आध्यात्मिक जगत में जो स्वीट रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ, उसमें रस है, आनंद है। तो यहाँ पे भी वो रस ढूंढना चाहते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ रस, फ्रेंडशिप करके, साख्य रस, फिर वात्सल्य रस, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जो रस है, माधुर्य रस, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, फिर सर्वेंट के साथ रिलेशनशिप। तो ये जो दास्य, तो ये सारे रस जो हैं, इस संसार में भी मूर्ख लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन में जो देखने का कोशिश करते हैं, और बार बार ढूंढने के बाद, विफल होने के बाद फिर से उस रस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, तो एक बार उस रस के पीछे भागने के बाद पहचान जाते हैं कि नहीं, इसमें वास्तविक रस नहीं है, तो रिफ्लेक्शन मात्र है। ओरिजिनल जो रस है, आनंद चिन्मय रस, वो तो वैकुंठ में है। तो उधर की ओर फिर मुंह मोड़ लेते हैं, उस तरफ जाते हैं। सो ऑल वेरिगेटेडनेस मैनिफेस्ट देयर इज ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्पेशल प्लेस। वहां पे लेकिन ये सब वेराइटी है। हाँ, लेकिन वहां पे आध्यात्मिक आनंदमय गुण है वहां पे। वहां पे कुछ भी भौतिक नहीं। That variegatedness is expanded as the spiritual expansion of the Supreme Godhead Himself. For the manifestation there is totally of the spiritual energy as explained in seventh chapter, chapter 7. So वो जो वैरायटी है वहां पे, वो भगवान, परम भगवान खुद है, आध्यात्मिक रूप से विस्तार करते हैं, और उस वैरायटी को अपने आप को, आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, वो उसका उस रूप में प्रकट होती है।
सातवें अध्याय में भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं. As far as this material world is concerned, although the Lord is always in his supreme abode, he is nonetheless all pervading by his material energy. तो जहाँ तक ये भौतिक संसार की बात है, तो हालांकि भगवान अपने परम धाम गोलोक एवं निवसति, गोलोक में निवास करते हैं, रहते हैं, अनेकों प्रकार के जो है वेरीगेटेडनेस, विविधताओं में आनंद चिन्मय रस का आस्वादन करते हैं अपने नित्य पार्षदों के साथ. लेकिन गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूता, लेकिन वही परम भगवान ये अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से इस भौतिक जगत में भी व्याप्त रहते हैं. इज प्रेजेंट एवरीवेयर बोथ इन द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल यूनिवर्सेस. ये इस श्लोक में ये जो शब्द है यश शांत स्थानी means that everything is sustained within him, within either his spiritual or material energy. The Lord is all pervading by these two energies. ये शांत स्थानी मतलब कि हर चीज भगवान में ही सस्टेन करती है, या तो उनकी आध्यात्मिक या भौतिक शक्ति के आश्रय में. भगवान जो है सर्वव्यापी है अपनी इन दो शक्तियों के माध्यम से, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों में. So to enter Krishna's supreme abode or the innumerable Vaikuntha planets is possible only by bhakti, devotional service, as clearly indicated here by the word bhakti. तो ये पैराग्राफ हम लोग कल चर्चा करते हैं, समय हो गया तो और कथा करेंगे. सो वैकुंठ लोकों में एंटर होने का भगवान खुद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि पॉसिबल है केवल भक्ति के माध्यम से. अनन्या भक्त है वो. ओके. हरे कृष्णा. किसी भक्त का कोई प्रश्न है?